मुद्रा में आपका हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं आज बात करने जा रहा हूं किसान आंदोलन की। कि किसान आंदोलन पिछले 60 दिन से पंजाब में चल रहा था और उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। जब से वो दिल्ली की बॉर्डर पर आके बैठे, पहले हरियाणा के बॉर्डर पे आए, वहाँ पर उनको रोका गया। बहुत बुछारे की इस ठंड के मौसम में पानी छोड़ा गया, आंसू गए छोड़े गए। ये कोई तरीका नहीं है किसान के आंदोलन को ऐसे दबाने का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज छठा दिन हो गया दिल्ली के बॉर्डर पर किसान हमारे भाई अन्नदाता बैठे हैं, उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। टिगरी बॉर्डर और अपना सिंधु बॉर्डर एकदम दिल्ली की पुलिस ने इसको सील कर दिया है और पूरा कहना चाहता हूँ कि पूरा जो ट्रैफिक है वो डिवाइड कर दिया गया है। जीटी करनाल रोड पे बिल्कुल जाने नहीं दिया जा रहा है। वो हमारे अन्नदाता हैं, अन्नदाताओं के साथ ऐसा क्यों सलूक किया जा रहा है, उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, ये एक सवाल केंद्र सरकार पर खड़ा होता है। ये केंद्र सरकार आज छठे दिन उनसे कह रही है कि हम 3 तारीख को बात करेंगे। 3 तारीख को कोई केंद्र सरकार ने कोई मुहूर्त निकाला है कि उनसे वो 3 तारीख को ही बात करेगी? अगर आप उनकी बात समझना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, तो वो बात सुनी जानी चाहिए। और उनका जो एक एमएसपी पर डाउट है, उस डाउट को दूर होना चाहिए। हम सारे जो पार्टी के लोग हैं या समाज के लोग हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से उन पर, बेशक वो कोई किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, बेशक वो कांग्रेस से, बीजेपी से, आप से, किसी से भी, आज वो टाइम आ गया है कि आज इन पार्टियों से, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमें अन्नदाता की बात सुननी होगी, उनकी जायज मांगों को सुनना होगा। और कम से कम हम ये सोचना चाहिए, जितने भी समाज के लोग हैं, जितने समाज के हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई, आज उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज जब किसान मुसीबत में है तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए। ये मैं आप लोगों से बार बार विनती कर रहा हूँ। जब आप ये देखिए कि अन्नदाता अगर अन्न नहीं उगाएगा तो हम जैसे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो क्या होगा उनका। आप मोदी जी कह रहे हैं कि हमने उनकी 4 योजनाएं उनको डबल करने के लिए, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, किसान फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसानों के लिए इतना सोच रहे हैं, तो अगर उनको एमएसपी पर उनको डाउट है, तो एमएसपी तो आप उनसे एक नया कानून लाके एक ये बात कर सकते हैं कि हम ये नया कानून ला रहे हैं। हम जो आपकी मंडियां हैं, जो आपकी जो एमएसपी है, जो केंद्र और राज्य सरकार आपसे धान गेहूं वगैरह खरीदते हैं, वो हम खरीदेंगे। इतनी बात करने में पूरे आपने 66 दिन लगा दिए। इतनी बात करने में पूरे 66 दिन क्यों लगा दिए? हमें सूत्रों से पता चला है कि अब आज 3 बजे नरेंद्र जो तोमर है हमारे कृषि मंत्री, उनके साथ उनकी बैठक भी हो रही है। 500 किसान यूनियन है, उसमें से सिर्फ 32 यूनियन को ही जो बुलाया गया। आज हमें यह भी सूत्रों से पता चल रहा है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरला, यूपी और जो अन्य हमारे राज्य हैं, वो भी किसान इस बात को समझने लगे हैं कि एमएसपी हमें बंद की जा रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आप, अच्छी बात है आपने ओपन मार्केट खोल दी। आप जब भी जो किसान मंडी में जाता था उसको दाम कम मिलते थे। जो ओपन मार्केट आपने खोली वो एक अच्छी चीज़ है, पर उसके साथ साथ उनको एक गारंटी भी देनी चाहिए कि गारंटी ये है कि आप उनको एमएसपी पे भरोसा लें। अगर आपने 3 कानून आगे पीछे अपने अपनाए, तो एक कानून और भी ये भी बना सकते हैं कि एमएसपी पे आपको हम ये इससे कम दाम नहीं मिलेंगे, गेहूं के इससे कम दाम और 16 जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी। आप कॉर्पोरेट घरानों को फ़ायदा देने के लिए कि ये गोदाम उनके होंगे, जब वो सारा माल सस्ते में उठा लेंगे तो उसका क्या होगा? आप भरोसा कीजिए, आने वाले टाइम पे जब सारा का सारा माल, सारा कोल्ड स्टोर में माल इनके पास पहुंच जाएगा, गवर्नमेंट माल नहीं उठाएगी, गेहूँ नहीं उठाएगी, तो जो बीएलपी के या और जो राशन कार्ड धारी हैं उनको कैसे आप राशन दोगे? सब सारा माल तो कॉर्पोरेट उठा के ले जाएगा। तो आप जो गरीब लोगों को आप जब राशन बांट रहे हैं, जब मुसीबत आती है, अभी आपने पीछे कोरोना में भी राशन बांटा, तो वो राशन आप कैसे देंगे? क्या वो जो
रेट लेंगे क्या उसी रेट आपको देंगे? सोचने की बात है। एक केंद्र सरकार में बहुत बड़ा सवाल आ रहा है ये। आपने 6 दिन लगा दिए दिल्ली के बॉर्डर पर, उनको अब FIR भी करा दी कि उन्होंने तो क्या तोड़फोड़ की। कुछ चैनल जो मैं कहूँगा कि सरकार के फेवर में बोलते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि किस हद तक वो गिर रहे हैं। ऐसे मत गिरे कि वो कोई ऐसा लगे इसलिए वो सरकार के पक्ष में ही बोल रहे हैं। आप एक सच्चाई को बयान करें, सच्चाई जो है उसको देखें। आप पूरी केंद्र सरकार बिल्कुल बिजी हो रही है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, आज किसान वहाँ पर अन्न के लिए, अपने आंदोलन के लिए, अपने फायदे के और घाटे के लिए यहाँ पर बैठा है। आप उसकी 6 दिन से बात नहीं सुन रहे हैं। आज छठे दिन आप उनसे कह रहे हैं कि हम बात करना चाह रहे हैं। आपसे मैं बार बार सभी से निवेदन करते रहता हूँ, भारतीयों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप उनका बिल्कुल साथ दीजिए। हमें याद आता है हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज हम वो परिस्थिति आ गई है कि जवान और किसान आमने सामने हैं। ये परिस्थिति लाने वाले की आप सोचिए। मैं भारतीय नागरिकों से सभी से निवेदन करता हूँ, आप सोचिए कि आज जवान और किसान आमने सामने क्यों है। ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई कि हमें किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। आप किसानों के पक्ष में खड़े होइए। आप फेसबुक में और अपने इंस्टाग्राम में और अपने ट्विटर में आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का समर्थन करें और केंद्र सरकार पर दबाव डालें कि वो MSP पे एक नया कानून लेके आए और उनको भरोसा दे कि हम MSP बंद नहीं कर रहे कानून के द्वारा, मौखिक नहीं। मौखिक तो बहुत बातें हो गई, उनको एक भरोसा देना बहुत ज़रूरी है। और आज परिस्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है। मैं बात कर रहा था कि मीडिया को भी यह सोचना चाहिए कि वो उनके पक्ष में सुने, उनकी एक निष्पक्ष होकर उनकी बात को वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। क्योंकि प्रिंट मीडिया हो या दूसरा मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो आज इतना भारी भरकम है कि वो सच्चाई पर आए, ये ना लगे कि वो सिर्फ एक ही पक्ष में बोल रहा है। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी पीछे ही आपके राज्यसभा के मेंबर श्री संजय सिंह ने और मनोज तिवारी ने ये कहा कि राजीव गांधी पर जो उन्होंने बयान दिया, मैं सोचता हूँ वो बिल्कुल गलत बयान है। और बहुत सोचना चाहिए इन पार्टियों वालों को भी जिन्होंने इस देश को कंप्यूटराइज किया, इस देश को आधुनिक युग में लेके जाए, उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। ये मैं समझता हूँ गलत चीज़ है। आप लोगों से भाइयों, मैं आज मन की बात जो मेरे दिल में गुमार था इन किसानों के लिए, वो मैं आज आपसे करना चाहता हूँ। मैं बात और करते हुए एक और जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में 11 दिसंबर से नई पॉलिसी शुरू हो चुकी है। आप लोगों को सुनकर हैरान होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई तरीका नहीं छोड़ रही आम पब्लिक को, गरीब लोगों को, कि वो पोस्ट ऑफिस में जो पैसे हम यहाँ पर जमा कराते हैं वो मिनिमम 50 रुपये था। 11 दिसंबर से वो 50 रुपये से सीधा 500 रुपये मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके 500 रुपये मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो आपके 100 रुपये कट जाएंगे। ये क्या है? इस गरीबों को में जो पैसा इकट्ठा करके वहाँ डालते हैं, मजबूरी में अगर पैसे वो नहीं डाल पाते हैं तो इसका मतलब उस पर ये जुर्म दिया जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 3 प्रधानमंत्रियों ने, वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरसिम्हा राव हो या मनमोहन सिंह हो, राजीव गांधी हो, उन्होंने इतना बड़ा जो यहाँ पर खड़ा किया, कॉर्पोरेटर को खड़ा किया और इतनी नवरत्न कंपनियां खड़ी की, वो एक एक करके उनका क्या हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भाइयों जागो, भाइयों जागो, भाइयों जागो। जय जवान जय किसान। आखिरी में जाते जाते मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूँ जो मैंने वादा किया था कि मैं एक घरेलू नुस्खे हर वीडियो में दूंगा। दांतों के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, किरमिट्टी होती है, तो आप जब सुबह उठते हैं तो जो भी आप पेस्ट लगाते हैं, कोई भी पेस्ट हो, उसमें कोई भी पेस्ट हो सकती है,
उसको अपनी उंगली में लीजिए, अपने दांतों में अच्छी तरह लगाइए और उसको 2-2.5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए और उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर अपना आप ब्रश कर सकते हैं या उंगली से आप उसकी मसाज करिए मसूड़ों पर। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ उसमें आपको काफ़ी हद तक आराम आएगा। और दूसरी बात कि फिटकरी, आप गुनगुना पानी लीजिए और उसमें फिटकरी को डालिए, और आपको रात सवेर कभी भी दर्द होता है तो आपको दिन में थोड़ा और नमक भी डाल सकते हैं उसमें दिन में 2-3 बार उसके कुल्ला करिए और आपको बहुत ज़्यादा दांतों में फ़ायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आखिरी में ये कहते हुए इसको वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और सभी लोगों को पहुंचाइए जिससे कि किसान आंदोलन को समर्थन मिल सके। इसको लाइक कीजिए, बेल बजाइए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।